अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ों, प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, एक सवाल है कि अगर किसी शख्स ने निकाह किया किसी औरत से और निकाह में उसने अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर निकाह कर दिया, फरिश्तों को भी गवाह बना लिया, पैगंबरों को, अल्लाह रसूल को, फरिश्तों को गवाह बनाया। वो ये कहता कि मैं इससे निकाह कर रहा हूँ और मेरे निकाह में अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्ते गवाह हैं। तो अब इस सूरत में निकाह हुआ या नहीं हुआ? देखिए, निकाह की सूरत यह है कि निकाह में एक वकील और दो गवाहों का होना ज़रूरी है। अब उसने वकील और गवाह अगर बनाए हैं तो वो ऐसी चीज़ों को बनाया जो सामने मौजूद नहीं। अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझा, सही है, लेकिन अल्लाह इंसानों में शुमार नहीं होता। अगर नबी को और फरिश्तों को गवाह बनाया तो ये शिर्क किया उसने। जिस तरह वो अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ रहा है, इसी तरह वो नबियों को भी, फरिश्तों को भी, तो ये शिर्क हुआ। गोया के किसी भी सूरत में उसका निकाह नहीं हुआ और उसने एक शिर्क और किया, क्योंकि अल्लाह के साथ नबी को भी शरीक कर लिया। हाजिर समझा, नाजिर समझा कि मौजूद है, फरिश्तों को भी। तो इस तरह उसका हाजिर और नाजिर अल्लाह के साथ शरीक करना ये शिर्क हुआ। दूसरा यह है कि कोई वकील और गवाह मौजूद नहीं था इंसानों में से, तो इस एतबार से भी निकाह नहीं हुआ। तो ये सूरत निकाह ना होने की है। इसी तरह आप जो मसला जहन में रखते हैं या किसी मसले में कंफ्यूजन है, तो आप बिला झिझक मालूम कर सकते हैं। किसी भी तरह आप सवाल करके मालूम कर लें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल का हल आपके लिए तलाश किया जाएगा।